एक पेड़ के नीचे सोच करने की वजह से एक व्यक्ति के जान पर बनाती है। वो व्यक्ति दिन पर दिन पीला पड़ता जाता है, उसके शरीर से मानो कोई खून खींच रहा हो और वो दिन पर दिन कमजोर होता है और आखिरी सांसें तक वो गिनने लगता है। दोस्तों, आखिरकार उस पेड़ के नीचे ऐसा क्या था? आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी ऐसी बातों को नहीं मानती है। अब यहाँ पर बात ये बनती है कि पेड़ के नीचे सोच करने से ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत डरावनी घटना है और ये बहुत ही आपको हैरान कर देगी। और हमें जिसने लिखकर भेजी है ना, उन्होंने कहा है कि बस भगवान की कृपा है जो मेरे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद हुआ, जो मैंने सब कुछ देखा, जो मैंने सब कुछ जाना, मैं आज तक भी उस घटना को भुला नहीं सकता। लेकिन वो कहता है कि मेरे साथ का एक व्यक्ति तो इस दुनिया से चला ही जाता है इन सब के बीच में। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? सुनोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आज की घटना सीधे सीधे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारी गलतियां हमारे सर पर एक ऐसा खतरे की सुई बनकर खड़ी हो जाती हैं, जो कहते हैं ना कि अब हम किधर जाएं। यहाँ पर ये सहारनपुर की घटना है। सहारनपुर में एक LIC यानी जीवन बीमा करने वाला एक भीम नाम का व्यक्ति होता है। भीम अपने काम के प्रति बहुत ठीक था, लेकिन उसके साथ दो समस्याएं थी। पहली समस्या, जब उनकी यहाँ पर जो ये घर घर जीवन बीमा किया करता था, आपको पता है कि घर आते हैं एजेंट, बात करते हैं, इसी तरह के वो थे। तो यहाँ पर कभी कभी काम नहीं बनता है, ज्यादातर काम बनता ही नहीं है और कभी कभी काम बन भी जाया करता था। तो इस बात के ऊपर उसे परेशानी होती थी, पैसों की दिक्कत, क्योंकि नौकरी है, नौकरी के हिसाब से नौकरी होगी। दूसरी तरफ जो भीम की पत्नी होती है वो भी थोड़ी खड़ाऊ स्वभाव की होती है। पति को खरी खोटी सुनाती है, हमेशा उसको चार बातें सुनाती है, कहती है कि तुम आवारा हो, निठल्ले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, एक घर की बातें ऐसी होती हैं, पता नहीं कैसे कह देती हैं अपने पतियों से। यहाँ पर भीम जी, हमारा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पत्नी को नीचा दिखाना है, केवल एक बात आपसे यानी एक बात वैसे ही चैनल पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर पत्नी का जो गुस्सा था ना, वो हमेशा भीम पर फूटा करता था। दूसरी तरफ भीम को जिम्मेदारी निभाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहा था उस तरीके से उसको उस काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यानी वो अच्छी खासी नौकरी करता है, यानी बहुत लोगों को कहते हैं ना कि लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भैया दूसरे के जेब से पैसा निकालना कोई छोटी बड़ी बात थोड़ी ही है, और वो भी उसी के लिए, उसमें से थोड़ा बहुत मिलेगा उसे। तो इसी तरह से भीम की जिंदगी बीत रही थी। अब भीम एक ऐसा इंसान था जो अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कह सकता था। माँ उसकी बीमार रहती है, वो करे तो क्या करे, वो हमेशा ना बहुत गुस्से में रहता है। जब भी उसका काम नहीं बनता है, तो जैसे यहाँ पर सोच के लिए जाते हैं ना, बाथरूम वाथरूम करते हैं, तो बहुत से लोगों को आदत होती है कि झाड़ियों पर गाली देता था खड़ा होकर, और लेट नाइट को घर जाता था गुस्से में। घर जाऊंगा तो पत्नी चार बातें सुनाएगी। यहाँ पर वो ऐसी हरकत करता था, उस हरकत के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। भीम जी कहते हैं कि बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, अब मेरे अंदर ये आदतें बहुत कम हो चुकी हैं, ना के बराबर। अब भीम का झाड़ियों पर वो अपनी गंदगी करना और बहुत बुरी तरह से गाली देना उसको जो नहीं LIC करा रहा है, या कभी कभी अपनी पत्नी को ही गाली देता है। दोस्तों, इसी तरह से वो एक घर में जाता है, वहां पर पहले कहा गया कि भाई हम अपना जीवन बीमा कराना चाहते हैं। जैसे ही वहां पर भीम पहुंचता है, तो वो लोग अब यहाँ पर बहुत देर तक भीम की सुविधाएं सुनती हैं, कहते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदा है। बहुत देर तक भीम अपना बेचारा एक गिलास पानी पीता है, फिर बोलता है, फिर पानी पीता है, बहुत सारी सुविधाएं और लाभ उनको बताता है, और आखिर में वो घर कहता है कि भीम भाई, हमें ये नहीं करानी है, मतलब हमें अपना जीवन बीमा कराना ही नहीं है। भीम को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता है, बड़ा बाबूजी बनकर घर से निकलता था, वहां से बहुत दबे पांव निकलता है। लेकिन जैसे ही अपनी बाइक पर बैठता है, शाम के करीबन 7:30 बज रहे होंगे, और वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। हर समय कोई कभी भी बुलाए तो वो, जानकार लोग भी थे, उनसे वैसे भी कुछ नहीं कह सकता था, जानकारी ही की वजह से इतनी लेट वो उनसे बातें करता है एजेंट के तौर पर। अब वहां से तो वो निकल आता है, लेकिन बाइक पर बैठते ही भीम कहते हैं कि मेरा दिमागी संतुलन ना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था।
मैं बेवजह गाली पर गाली देता रहता था। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अब ये बताते हैं कि इसे यानी यहाँ पर इसने आज जो कभी भी हाथ नहीं लगाता है, शराब का सेवन किया। पहले गुस्से में कि घर जाऊंगा तो पत्नी की वही टिक टिक, और यहाँ पर रहूंगा तो इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। अब वो शराब पीता है, और शराब पीने के बाद जब उसे बाथरूम आती है या उसको मतलब मन करता है, तो वो एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरता रहता है। शराब का नशा था, बाइक भी ऐसे चला रहा था, लेकिन रास्ता ऐसा था उस पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, गांव से निकलकर जो रास्ता होता है। अब दोस्तों ये शराब के नशे में उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर, उस पीपल पर खड़ा होकर सोच करने लगता है, यानी टॉयलेट करने लगता है। जब वहां पर ये बाथरूम करता है, गिराता है, जोर जोर से गालियां दे रहा है, तभी भीम की आंखों के सामने, इसी के जहां पर ये सामने खड़ा हुआ है और भगवान पीपल भगवान को गंदा कर रहा है, वहीं से वानरों की तरह कुछ लोग पीपल से उतरते हैं। यानी इसके ही सामने से उतर रहे थे और इसकी तरफ वो घूर रहे थे। आप सोच कर देखिए, अब इसको तो शराब का नशा था, ये आंखों को मीड़ता है तो इसको वहां पर फिर दोबारा कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर ये अपनी मस्ती में इसी तरह से कार्य को आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन दोस्तों दूसरी बार वो लोग बहुत ही गुस्से में थे और हंसते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने सही नहीं किया है। यहाँ पर भीम अपने काम को करके और उन्हें धमकाता है, क्योंकि भैया दूसरी दुनिया में था और आज ऐसा नशा किया था कि कौन है उसके आगे, अच्छे अच्छे नहीं है। लेकिन भीम को महसूस होता है कि सभी लोग उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं। अब वो यकीन नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसे लगता है कि 2 या 3 लोग बाइक पर पीछे बैठे हैं, कोई मेरे आगे भी बैठा है, कोई मेरे कंधों पर बैठा है और कोई मेरे हाथों पर बैठा है। बड़ी अचंभित बात थी। भीम का शरीर भारी हो जाता है, जो नशा इतना तेज था वो एकदम उतर जाता है, लेकिन उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, लेकिन बाइक लोड मान रही थी। कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों भीम अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही भीम अपने घर को खटखटाता है, मानो वो अकेला दरवाजे को नहीं खटखटा रहा है, उसके साथ कई लोग दरवाजे को पीट रहे हैं। पत्नी एकदम गुस्से से दरवाजा खोलती है, कहती है कि तुम्हें अकल नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, कहां थे तुम अब तक? और दोनों हाथों से या पैरों से भी पीट रहे हो, इतनी जोर जोर से दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? भीम अब हैरान हो जाता है, मैंने तो दरवाजे को बहुत हल्के से पीटा था, ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी पत्नी को भी वो सब अनुभव हो रहा है जो मुझे हो रहा है? भीम अपने बिस्तर पर लेटता है तो दोस्तों वहां पर भी उसे वही भीड़ दिखाई देती है। भीम अपनी पत्नी से कहता है कि आप इस बिस्तर पर मत लेटिए। भीम बहुत सारी डरावनी शक्तियों से घिरा हुआ अपने आप को महसूस करता है, लेकिन थोड़ा सा नशा अभी बाकी था। जैसे ही सुबह होती है, सुबह देखता है चारों तरफ कुछ भी नहीं होता, तो भीम अपने दिमाग का फितूल, आधी बातें मिट चुकी हैं और आधी बातें दिमाग में आ रही थी, तो भीम सोचता है कि शायद ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों भीम ब्रश करता है। ब्रश जब भीम करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मतलब उसे हल्के हल्के दिखाई देते हैं। आईने पर भीम जब दोबारा देखता है तो फिर कोई नहीं होता है, यानी उसे अनुभव हो रहा था, क्या पीपल के पेड़ से उसके साथ कुछ ऊर्जाएं आई थी या कुछ ऐसे लोग आए थे जिसके बारे में भीम को भी एहसास नहीं था। दोस्तों अब भीम के दिन और भी उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। अब भीम को एक अजीब सा डर और ठंडक महसूस होने लगती है। भीम अपने आप में सोचता है कि उसे डर लग रहा है और आज वो काम पर नहीं जाता है, अपने बिस्तर में वापस उल्टा घुस जाता है। पत्नी कहती है कि क्यों, बच्चे पालने नहीं हैं, इस बिस्तर में वापस घुसे ही जा रहे हो, चलो बाहर निकलो, और कमाने कौन जाएगा? पत्नी बहुत ही ज्यादा खड़ाउट होती है। भीम को पसीने आ रहे थे और सर्दी भी लग रही थी। अब देखो प्यार सभी के अंदर होता है। पत्नी माथा देखती है, कहती है कि बुखार तो नहीं है, लेकिन तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तो यहाँ पर भीम कहता है कि मुझे बचा लो, मैं नहीं बचूंगा, मुझसे कोई गलती हुई है। इतना कहते ही भीम कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। भीम को बहुत सारे लोग, बहुत डरावने चेहरों वाले लोग उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। इन सब को देखकर भीम अपनी उस चद्दर को, यानी चादर को जिसे वो ओढ़ कर रखा हुआ था, कच्ची मार कर यानी कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ,
तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। दोस्तों वो लोग भीम के कान पर आकर दिन दहाड़े चीखते हैं और पत्नी कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब दोस्तों वो लोग भीम को स्पष्ट दिखने लगे थे। 6 लोग भीम के साथ थे जो उस पेड़ से, पीपल के पेड़ से इस भीम के साथ आए थे। यहाँ पर वो 6 लोग, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई सर पर बैठा है, भीम को घेर कर, और कहा गया तुमने कितना गलत किया, हमारे निवास पर तुम अपना मल मूत्र त्यागोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें वहीं पर ले जाएंगे और वहीं पर रखेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे घर में आकर गंदगी करना कितनी बुरी बात है। वो तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, कभी भीम के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी भीम की गर्दन दबाने लगते हैं, कभी भीम का हाथ खींचने लगते हैं, कभी भीम के पैर को इधर उधर कर देते हैं। अब भीम चीखने लगा था। पत्नी रोने लगती है सर पर हाथ रख के कि मेरे पति को क्या हुआ, कल तक अच्छा भला था और अब ऐसे क्यों चीख रहा है। पत्नी जबरदस्ती भीम को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन भीम यही कहता है 6 लोग मेरे साथ हैं, मुझे मारना चाहते हैं और मेरे साथ वो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मुझे इन लोगों से बचा लो, लेकिन पत्नी इन चीजों पर भरोसा नहीं करती थी। पत्नी अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है, वहां से कुछ नींद की गोलियां मिलती हैं। दोस्तों जब भी भीम नींद की गोलियां लेता है वो वक्त और भी बुरा होता है। भीम के ऊपर चढ़कर बैठ जाया करते थे सारे की सारे, और भीम की आंखें निकलने लगती थी। तब तक वो हटते नहीं थे और हंसने लगते थे, कहते थे कि हम तुम्हें सिखाएंगे कि जीना और मरना क्या होता है। दोस्तों भीम अंदर ही अंदर एक अजीब से घुन में घुन रहा था। उसका शरीर हर एक दिन कमजोर हो रहा था। भीम जो भी खाना खाए वो लोग उससे छीनकर उस खाने को गायब कर दिया करते थे या उसको खा लिया करते थे। इतना खाना भीम अपने घर वालों से मंगाता है, अपनी पत्नी से मंगाता है कि यहाँ पर माँ भी देखकर, माँ कहती है, पास आती है। दोस्तों पीछे माँ एक बहुत अहम रोल निभाएगी इस कहानी में, क्योंकि यहाँ पर भीम जब प्लेट पर प्लेट खाना उड़ा रहा था तो पत्नी गुस्सा हो जाती, कहती है कि तुम कैसे बीमार हो, डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक कोई बीमारी है। अब डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर भीम 8-8, 10-10 बर्गर एक साथ में खा रहा था। करीबन कुछ भी लाकर उसके सामने रख दे वो सब कुछ खा रहा था। सब देख रहे थे कि वो खा रहा है, लेकिन यहाँ पर भीम कहता है कि वो लोग खा रहे थे। ये बहुत ही अलग घटना लगती है, लेकिन ऐसा होता है। दोस्तों भीम का जीना हराम हो जाता है। भीम चिल्लाता है अपने कमरे में। पत्नी ने 4 से 5 डॉक्टर बदल दिए थे और 1 महीना वो लोग बड़ी हंसी खुशी इसके साथ गुजारते हैं और इसे यातनाएं दे रहे थे। भीम, कभी आपने कोई इंसान देखा है जो बिल्कुल जिसकी हड्डियां नजर आए? वो गोलू मोलू सा लड़का ऐसा हो जाता है। माँ जो बहुत बीमार थी बिस्तर पर, वो हिम्मत करके अपने बेटे के पास आती है। भीम का कहना था कि जब मेरी माँ मेरे पास आती है तो वो लोग एकदम से मेरी माँ को देखकर वहां से हट जाते हैं। मैं ये हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी को देखकर वो मेरे पास से नहीं हटते हैं, लेकिन मेरी माँ को देखकर मेरे पास से हट जाते हैं। माँ कहती है कि लाडले तुम्हें क्या हुआ है, मुझे शुरू बात से बताओ। मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। हमने सब इलाज करा लिया है, आखिर बात क्या है? क्योंकि माँ अक्सर उसके पास आती थी, या तो वो लोग होते नहीं थे या भीम अपनी माँ को बताने में सक्षम नहीं था। लेकिन आज जो हुआ था वो लोग डर के कारण उसकी माँ के पास से हट जाते हैं। क्योंकि आपने कभी रुद्राक्ष को देखा होगा, उसकी माँ रुद्राक्ष धारण करती है और रुद्राक्ष उसके गले में था। जब वो काही से उसके पास से हटती है तो भीम बहुत जोर जोर से रोता है, कहता है कि माँ मैं तो एक पेड़ पर जाऊंगा और ये लोग पेड़ से ही मेरे पास आए हैं। मैंने वहां पर बहुत गंदा कृत्य किया था और उसी वक्त से ये मेरे पास आए हैं। माँ मेरी बच्ची का, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कहती है कि बेटा कौन सा पेड़? वो कहता है कि माँ मैंने पीपल के पेड़ के साथ गलत किया है। माँ अपने बेटे को धमकाती है, कहती है कि बेटा गलती मेरी रही है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। पीपल का पेड़ जिस पर पितृ से लेकर ब्रह्म राक्षस से लेकर भगवान से लेकर देवता से लेकर सभी निवास करते हैं, और तुमने एक इतनी सम्मानित जगह पर यह कृत्य किया, तुमने तो बहुत गलत किया है। अब ये रोता हुआ कहता है कि माँ तेरे चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन मेरे पास आने की हिम्मत नहीं है और कह रहे हैं कि आज से 5वें दिन
हम अमावस की रात को तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। वो कहती है कि बेटा 5 दिन तो अमावस नहीं है, 5 दिन तो यानी तेरस है, गलती हो रही है। वो कहते हैं कि प्रॉपर, यानी वो कहता है कि माँ मुझे नहीं पता, पर लेकिन मुझे ये अमावस की ही रात को ले जाएंगे। माँ कहती है हर गलती की माफी होनी चाहिए। तुम कहीं भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर खड़े हुए हो तो मेरे बेटे को तुम्हें माफ करना होगा। ये एक माँ की तुमसे प्रार्थना है। दोस्तों, जब माँ इन शब्दों को कहती है तो भीम देखता है जो उसके छाती पर चढ़कर बैठ रहे थे, जो उसको जीना दूभर कर दिया था, उसके शरीर के हर एक अंग को मानो जैसे तोड़ दिया हो, उन लोगों की गर्दनें नीची थी। आखिरकार माँ के पास ऐसा कौन सा जादू था? इसके बाद जब माँ चली जाती है तो भीम कहता है कि मैं तुम्हें देख देख कर अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे एक बात बताओ, मेरी माँ से इतना डर तुम्हें क्यों है? तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ भगवान को याद करती है, तुम्हारी माँ नाम जप करती है, तुम्हारी माँ माला भसती है, तुम्हारी माँ रुद्राक्ष पहनती है, तुम्हारी माँ अपने नेम और नियम से रहती है। बीमारी में होने के कारण भी हम उसे कैसे छू सकते हैं? हम तो छू ही नहीं सकते। जिस महिला ने बिना पति के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और वो भी पतिव्रता होने के बावजूद, यानी बचपन में ही जो यहाँ पर भीम होता है, भीम के पापा इस दुनिया से चले जाते हैं, उसी वक्त से भीम की जो माँ होती है उसने बड़े संघर्षों से इस भीम का पालन पोषण किया था। दोस्तों, ये बातें हर जगह चर्चित होती हैं कि केवल मनुष्य के भीतर छोड़कर। देखो, वो प्रेत भी इस बात को जानते थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो भगवान की सार्थक है, और इतनी हम में क्षमता नहीं कि हम किसी भगवान के पार्षद या सार्थक को हाथ लगा दें। हमारी कहाँ ऐसी क्षमता? तुम्हारी माँ जो है वो बहुत नेम टेम वाली है, उसे तो हम छू भी नहीं सकते। अब यहाँ पर भीम जोर जोर से चीखने लगता है, माँ तुम्हें मेरे पास रहना है, तुम्हें मेरे पास ही बैठे रहना है। मैं भी देखता हूँ ये मुझे कैसे लेकर जाते हैं जब तुम मेरे साथ रहेगी। माँ का दिल था। माँ ने अपनी खाट को उसी कमरे में बिछाया, उसी बिस्तर पर बैठ जाती है। वो लोग इंतजार करते हैं, वो जो डरावनी प्रेत होती है। माँ ने कहीं फोन घुमाया, किसी को बुलाया, एक गुरु जिन्हें गुरु माँ ने बना रखा था, सारी परेशानी गुरु को बताई। गुरु वहां पर आकर महसूस करते हैं, और दोस्तों बस हल्का सा ही माथे को टच करते हैं और घर में एक हवन करते हैं। उन सभी से क्षमा मांगी जाती है, और यहाँ पर भीम के जरिए भी उनसे क्षमा मांगी जाती है। और यहाँ पर माँ तब तक अपने बेटे के साथ रहती है, तब तक यहाँ पर वो हवन और वो लोग जाते हुए भीम को नजर नहीं आते हैं। जब वो हवन होता है, जब उनसे क्षमा याचना मांगी जाती है, तो वो बहुत हंसते हंसते कहते हैं, वरना 5 दिन बाद भीम चला जाता। बिल्कुल वो बिस्तर पर भी करीबन उसका 24 किलो वजन हो चुका था, बिल्कुल 24 किलो वजन। कभी कभी आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके अंदर लगता है कि हड्डियों का ही ढांचा है। भीम ऐसा बन चुका था, 80 किलो वजन पे से, और डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर जब भीम को वो देखते हैं तो वो हंसते हैं, कहते हैं कि जा तुझे दी तेरी जिंदगी, वरना कर्म तो तूने बहुत बेकार किया, तुझे हम छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारी माँ की तपस्या, तुम्हारी माँ का प्रभाव हमें रोक रहा है। और तुमने जो क्षमा याचना की है, भीम कई बार माफी मांग चुका था, भाई मैं अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो तो अपनी जिद पर आ रहे थे। अब भीम ये नहीं बता पाते हैं कि वो प्रेत थे, जिंद थे, कौन थे, वो भगवान थे, भीम को ये नहीं पता है। लेकिन वो वानरों की तरह चलते थे, यानी वानरों की तरह उसके कंधों पर बैठना, उसके गले को दबाना, उसके साथ बर्बरता करना, ये सारी चीजें वो किया करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, माँ के अथक प्रयास से, माँ के एक अच्छी सोच से और माँ के एक अच्छे चरित्र से, व्यवहार से एक बेटे की जान बच जाती है। पत्नी इन सब में सब कुछ जब देखती है तो पत्नी भी अपने पति से माफी मांगती और कहती है कि आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मेरे पतिदेव, मुझे माफ कर दो, तुम कभी भी ऐसे गुस्से में कोई काम मत करना। और हमेशा पेड़ों के प्रति, क्योंकि पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसे ज्यादा समझ नहीं थी इन चीजों की, वो कहती है कि पेड़ों के प्रति हमेशा सम्मान रखना। देवता, अभी ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा? क्योंकि पत्नी भी कहीं ना कहीं अपने भीम पति को प्रेम करती हैं। आज वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये वाक्या, ये घटना ऐसी थी, भीम कहते हैं कि मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने वो काम ही छोड़ दिया और मैं कभी भी अब किसी को गाली नहीं देता हूँ, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बहन,
मेरी लाडो बहन, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ऐसी चीजों को नहीं समझती है और अनजाने में गलतियां कर देती हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके शरीर को रोग लगे, उनके शरीर को कष्ट लगे। जरूरी नहीं है कि मेरी तरह 5-6 लोग आपको नजर आए। आप धीरे धीरे बीमार भी हो सकते हैं, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक घटना बताई थी जहां पर एक मुस्लिम ने पीपल के पेड़ को काटा था, जिसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है इसी कार्य के ऊपर। दोस्तों, हमारे सामने भी एक व्यक्ति जो फौजी था, वो इन चीजों को नहीं मानता था, उसने पीपल के पेड़ को काटा तो उसका जवान बेटा हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। लेकिन उस वक्त भी उसने नहीं माना कि ये सब कुछ सत्य है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जाननी भी जरूरी है, समझनी भी जरूरी है। ये घटना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और बिल्कुल भी डरावनी चीजें नहीं मैं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत शिकायत आती है मेरे परिवार की कि हमें डर लगता है। तो अब ऐसी आवाज आज इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। नमस्कार, जय हिंद, जय